शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, ये अपनी जांच करो। ये देह अभिमान में तो नहीं आते। अर्थात योग कहाँ लगा हुआ है। इसके नाम रूप में लटकी है। हर एक को अपने को देखना है। तो जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है और सब भूलते जाना है। आज बाबा ने कहा है कि जब यहां आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। तो यहां बैठे हो, लेकिन याद शिव बाबा को। तो सारा ध्यान समेत चारों तरफ से हर संकल्प को समेट लो। आज जो बाबा ने कहा है उस संकल्प में हर देहबान को, हर देह के संकल्प को, संबंध को यही जोड़ उड़ जाना है।
उड़ जाओ। आत्मा के पंख लगाओ और परम धाम में उड़ जाओ। तो चलें। इसी संकल्प के साथ बाबा के पास पहुंच जाओ।
इसके साथ बैठे हो, इसकी याद में बैठे। कौन? पापा ने कहा, ब्राह्मण सौ फरिश्ता। फरिश्ता सौ देवता आत्माएं हो। तो अपने को देवता देख, अपने देवताई संस्कारों को याद करो। मैं देवी आत्मा हूं। मेरी दृष्टि देवताओं जैसी। पावन, सदा प्रधान है। मेरी वृत्ति देवताई। पावन, अपने आप को संकल्प, मैं अति पवित्र, अति शुद्ध, अति स्वच्छ आत्मा हूं। पवित्र बन गई। अमृत वेले परमात्मा के साथ उसके संग के रंग में मैं आत्मा भी रंग गई। वो सर्च लाइट देता है, माइट दे रहा। आत्मा को बाबा है, परम पिता है। बाबा कहता है, मैं तुझको जानता हूं। तेरे आदि
मध्य है, अंत को जानता हूं। तू नहीं जानता। इस तू मेरे साथ बैठा है। क्योंकि तू पवित्र आत्मा है। तेरी पहली आत्मा है। तो बाबा के साथ जाओ। ओम शांति। तो आज बाबा हमको कहता है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ कहाँ अटकती है, कहाँ फंसी हुई है, कहाँ उलझी रहती है। इसको चेक करना है। कारण फिर निवारण करना है। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी
किसी के नाम रूप में फंसना। तो बुद्धि कहाँ अटकी है? एक होता है किसी के नाम रूप में फंसना, और बाबा ये भी कहता है कि अपने नाम रूप में भी नहीं फंसना। तो अपने नाम रूप में फंसना अर्थात मैंपन में, लोभ में, अभिमान में, मोह में, यह अपने आप में फंस जाना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो युक्ति बाबा कहता है कि अंतर्मुखी बन, इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त हो। तो पहले अपना कारण जानो, फिर निवारण करो। लेकिन कारण जानने के लिए बाबा कहता अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अर्थात अपने को आत्मा समझो। फिर देखो कि मेरी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है, किन संबंधों में, किन संपर्कों में अटकी हुई है। क्योंकि जहां भी अटकी है वहां कोई ना कोई इच्छा है ना। अटकती बुद्धि तब है जब कोई प्राप्ति होती है, किसी ना किसी से कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा हो तो बुद्धि वहां अटक जाती है कि ये चाहिए, या उनसे ये मिलता है, ये मिलता है, ये नहीं मिलता है, जो भी है। तो जब तक अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तब तक बाबा कहता है जांच नहीं करोगे और उससे मुक्त नहीं हो सकते। और इसको आगे मुरली में बाबा ने इसको ये भी कहा कि अनासक्त बनो, जो 1971 की हमने मुरली पढ़ी सैटरडे को, कि जब तक अनासक्त नहीं बनेंगे तब तक शक्ति नहीं आ पाएगी, शक्ति स्वरूप नहीं बन पाएगी। और शक्ति स्वरूप बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अनासक्त होना जरूरी है। तो प्रश्न आज बाबा का इसी को लेकर है कि नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या, और इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं। तो बाबा कहता है कि नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लब रखो। अर्थात हम बाहर, हमारी बुद्धि बाहर जाती इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा है। तो एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना अर्थात हर प्राप्ति बाबा से, संबंध का अर्थ होता है प्राप्ति, है ना। जब होता है ना कि बाबा से संबंध रखो, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि हर प्राप्ति की इच्छा, हर प्राप्ति बाबा से होनी चाहिए। और जब बाबा कहता सच्चा सच्चा, तो सच्चा लव अर्थात प्राप्ति हमको बाबा आत्मिक सूक्ष्मता में देता है, आत्मिक उन्नति की देता है। तो जब तक हमारे आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है तो वो प्राप्ति बाबा से होगी।
जहां पर हम देह की उन्नति के लक्ष्य में आ जाते हैं, वहां पर हम फिर बाबा से छूट जाते हैं, क्योंकि फिर हम अन्य आत्माओं के पीछे भागते हैं, क्योंकि दैहिक प्राप्ति देहधारियों से ही होगी, आत्मिक प्राप्ति निराकारी से। तो बाबा कहता है, याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो पाप को सच सच सुना, सच बताने से पाप क्षमा कर देंगे, सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाए। इस बात को बाबा हमेशा कहता है कि बाबा को सुनाओगे तो आपको अटेंशन रहेगा, कि मैंने बाबा को बताया था कि मेरी बुद्धि इसमें अटक जाती है, इनसे अटक जाती है, तो वो संकल्प बार बार तंग करना बंद कर देता है। तो बाबा कहता, बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है, तो बाबा से बुद्धि जुट नहीं सकती है, एक ही तरफ हो सकती है। तो वो सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कर्म हो ही जाता है, और कर्म जब ऊपर नीचे हो जाता है तो डिस सर्विस हो जाती है, बाबा की निंदा कराते हैं। तो ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। तो ये बाबा कहता है कि इसकी युक्ति है कि सर्व संबंध एक बाबा से, प्राप्ति आत्मिक उन्नति की होगी तो बाबा से संबंध रहेगा, इच्छा रहेगी। अगर दैहिक उन्नति की प्राप्ति है, फिर बाबा से नहीं होगा। ओम शांति। तो आज की मुरली का पहला जो पैराग्राफ है वो पावरफुल है, तो उसको पढ़ते तो बाबा कहता, अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है ना, पता नहीं कौन कैसा है, कहाँ तक पहुंचा है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। बाबा कहता, मेरे पास सब आता। ये है प्रैक्टिकल में, कि हर एक को बाबा कहता अपने को देखना कि मैं कहाँ तक याद करता हूं। एक दूसरा, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हूं। तीसरा, हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है। तो तीन बाबा ने चेकिंग दी है। एक, कहाँ तक याद। दूसरा, किसके नाम रूप में फंसते हो। चौथा, आपकी वृत्ति जो है वो कहाँ कहाँ तक जाती है। तो आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती या कोई नाम रूप की तरफ जाती है, कहाँ इंटेंशन कहाँ जा रही। जैसे बाबा का ट्रैफिक कंट्रोल का एक गीत है ना, जहाँ मन होगा वहां, जहाँ धन होगा वहां मन होगा, जहाँ होता है सूरज का धन वहीं होता है मानव का मन। तो जहां पर प्राप्ति होती वहीं जाती है हमारी वृत्ति, उसी तरफ सोच जाती है, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, इससे ये करना है उससे वो लेना है। तो बाबा कहता है कि अगर इच्छाएं दैहिक हैं तो दैहिक होंगी, अगर आत्मिक हैं तो आत्मिकता की तरफ जाएंगी। तो आपकी वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, ये जांच करनी है।
किसके नाम रूप तक फंसा हुआ हूं। तो कौन कौन सी, जब हमें ये चेकिंग करनी है तो हमें ये देखना है कि लिस्ट ये बनानी है कि कौन सी प्राप्ति मुझे वहां लेकर जाती है, कौन सी डिजायर है, कौन सी इच्छा है जो मुझे उस तरफ खींचती है। तो उस इच्छा को कंट्रोल करने का या कम करने का वो पुरुषार्थ करना। तो जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद कर और सब भूलते जाना, ये बाबा कहता है ना। इसलिए बाबा कहता है आत्मिकता में चले जाओ, प्राप्तियां आत्मिकता में लाओ। तो जितना हो सके अपने को आत्मा समझ अर्थात अपनी प्राप्तियों को आत्मिक उन्नति उस पर फोकस करो। तो जितना हो सके कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना और सब भूलते जाना। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं, कहीं धंधे धौरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। जाती है ना। हम सब घर गृहस्थ वाले हैं, काम धंधे वाले हैं, तो हम सबकी बुद्धि जाती है, काम में भी जाती है, धंधों में भी जाती है ना। घर गृहस्थ में भी जाती है, संबंधियों में भी जाती है। तो बाबा कहता है अंतर्मुखी होकर जांच करो। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करो, क्योंकि सारा दिन तो समय नहीं मिलता, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना, वहीं उसी रंग में रंग जाते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ बैठते हो तो अपनी जांच करो। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। जो भी योग करे कराएगा वो अपने से योग तो नहीं लगवा रहा, शिव बाबा से करा रहा। ऐसे नहीं, अपने बच्चों को याद करते होंगे, है ना, जो योग करा रहा है। वो भी जैसे हमने भी योग किया कराया, तो हम अपने घर गृहस्थ को थोड़ा नहीं याद कर रहे, तो हम भी शिव बाबा को ही याद कर रहे। तो याद तो बाबा को ही करना है, यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। फिर चाहे कोई आंखें खोल कर बैठो या आंखें बंद कर बैठे, ये तो बुद्धि से समझ की बात है। क्योंकि ये तो बुद्धि का योग है। तो बाबा कहता है बुद्धि कहाँ पर है, तो अपनी दिल से पूछना। बाबा कहता है आस्क योरसेल्फ कि बाबा क्या समझाते हैं। ये लाइन पावरफुल है। बाबा कहता है अपनी दिल से पूछो कि बाबा मुझे क्या समझा रहा है और क्यों समझा रहा है। बाबा का भाव क्या है, बाबा कहना क्या चाहता है, आपसे क्या करवाना चाह रहा है। तो हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं बाबा कहता वो तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता नहीं। हर एक का समाचार बाबा कहता मेरे पास आ जाता। वो जानते हैं, बाबा जानता है कि कौन कौन बच्चे अच्छे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, अर्थात कहीं अटकी नहीं है उनका, और कहाँ भी बुद्धि योग जाता नहीं है। ऐसे भी होते हैं बाबा कहता कोई का बुद्धि योग इधर उधर जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। यही है मुरली का तो फायदा ही है, क्योंकि हमारा अभी परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, पूरे हुए नहीं। तो हमारे से गलतियां होती रहती है, लेकिन अगले दिन जब हम मुरली सुनते हैं फिर अपने आप को संकल्प देते हैं आज ये करना। फिर थोड़ा 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 धीरे 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 चेंज होते रहते हैं।
फील करते हैं ये तो हमारी भूल है। हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ, कल कोई गलती हो गई थी, अब मुझे बाबा ने कहा है तो ऐसा करना। हमारी दृष्टि वृत्ति बराबर रॉन्ग थी, है ना, कि हमने ये गलती करी। अब बाबा कहता है उसको राइट करना। तो इट्स ओके, बाबा से कि गलती हुई, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब राइट करना है। रॉन्ग वृत्ति जो भी है, बाबा कहता है उसको छोड़ देना। तो ये बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते। बाप ही देखते हैं कि इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से, देखने से भी समझते हैं, है ना। तो बाबा कहता मैं भी देखता हूं कि आपकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। तो बाबा कहता है जैसे जैसे आप सुनाते हो, जिस भाव से सुनाते हो, देखते हो, बाबा समझ जाता है। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से, बाबा कहता है सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत दे अभिमान, इसको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। तो बाबा कहता है बाबा तो सिर्फ देखता है कि कौन क्या कर रहा है। और बाबा कहता है उसी से समझ जाते हैं कि क्या है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। तो बाबा पूछता कि कोई की तरफ बुद्धि जाती है। तो बाबा कहता है कि कोई साफ बतलाते, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं। तो बाबा इसलिए यही कहता है कि सच सच बताओ, सच्चा लव रखो बाबा से, अपना ही नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं और अटके होंगे तो बाबा की याद यथार्थ नहीं रहेगी। तो बाप को बतलाने से उनको क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं, है ना। तो बाबा हमेशा कहता अगर मुझे बताओगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने बाबा को कहा था कि बाबा यहाँ पर बुद्धि मेरी बड़ी अटकती है, तो हेल्प करो। तो अगली बार जब वो संकल्प आएगा तो तुरंत आपको याद आएगी। इसलिए बाबा कहता है आगे के लिए संभाल भी होंगे। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं, परंतु बाबा कहता छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। तो डॉक्टर से बाबा कहता बीमारी छुपाओगे तो बीमारी छूटेगी कैसे। तो कहां पर भी कोई भी इच्छा है, किसी आत्मा से कोई भी प्राप्ति की इच्छा है, तो बाबा कहता है आज कि मुझे बताओ कि बाबा यहां अटकी रहती है बुद्धि, तो बाबा शक्ति देगा और छुड़वाएगा। यहां भी ऐसे बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो अंदर ही अंदर भारी रहोगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मिलता है और आगे के लिए अपने पर खबरदार रहेंगे। तो आज बाबा युक्ति बताता है कि कैसे आप अपने आप को किसी और से अटकने से बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली युक्ति बाबा ने कहा मुझे बताओ, क्योंकि बताएंगे नहीं तो वो वृद्धि को पाता रहेगा। आज एक में अटके हैं, कल दूसरे में अटक जाएगा। बाबा जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ
लटके तो नहीं है। तो बाबा हमेशा कहता है कि आप बेशक सर्विस करते हो, सेंटर पर हो, पर सेंटर में भी कई बार होता है कि एक दूसरे का साथ, सहयोग और आदत पड़ जाती है। तो बाबा कहता वो भी गलत है। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बाबा कहता बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता है। कोई ऐसे हैं जो सिर्फ सर्विस की बाबा के साथ हैं। इट डजेंट मैटर कौन है कौन नहीं है, किस सेंटर में है किस सेंटर पर नहीं है ना। आजकल तो कई बहनें अपने सेंटर पर इतना लगाव है कि अपना सेंटर नहीं छोड़ना चाहते। तो ये भी लगाव है। तो बाबा कहता है पहले जाता था बुद्धि योग, अब खबरदार है। तो इतना अनासक्त बनना है कि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो बुद्धि। जैसे गृहस्थियों का होता है मेरा घर, तो जो सेंटर पर है उनका होता है मेरा सेंटर। बात एक ही है। बाबा कहता कि आपने सरेंडर होकर भी आप मुक्त नहीं हो। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूं, आगे बहुत भूलें करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूलें हो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु बाबा कहता है पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। इसके लिए दिल की सफाई बहुत चाहिए, तब तो उच्च पद पाएंगे। दिल की सफाई, उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया। तो बाबा कहता है सच्चा रहना है, साफ रहना है। कोई कोई के लिए बाबा कहता समझा जाता कि इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है। क्यों है? क्योंकि देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं ना। कहाँ भी बाबा कहता वृत्ति जाती है, अटकी हुई है, इसका अर्थ है कि दैहिक वृत्ति में हो। इस कारण पद भी कम हो जाता है। राजा से होकर रंक ले, नंबरवार पद तो है ना। ये क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। तो बाबा कहता है नंबरवार जरूर बनते ही हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही, कलाएं कम होती ही रहती हैं। तो जो 16 कला संपूर्ण है वो फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे बाबा कहता थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती जरूर है। 14 कला है तो फिर भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो भिखारी बन जाते हैं, आयु कम हो जाती है, और फिर रजो तमोगुणी बन जाते हैं। तो बाबा कहानी सुनाता कि 16 कला से शुरू हुए, फिर 14 कला हुए, उसके बाद वाम मार्ग में आ गए, अर्थात विकारी मार्ग। वहां आए और फिर रजो तमोगुनी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते, और फिर आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। तो ये सारा ज्ञान बाबा कहता अभी तुम बच्चों में है। कैसे? 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। तो बाबा कहता कि कैसे पहले ब्राह्मण से आप फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता, फिर देवता से बाबा कहता है मनुष्य बन जाते हो। उतरते उतरते देवताओं की मत तो होती नहीं है ना? देवताओं की मत तो होती नहीं। क्यों कहा बाबा ने देवताओं की मत तो होती नहीं? क्योंकि बाबा कहता है कि देवताएं जो हैं बाबा की मत पर चलते हैं, क्योंकि बाप की मत मिली और वो ही मत जो है वो 21 जन्म चलती है ना। वो संस्कार भर जाता है, तो उसी संस्कार से देवताएं चलते हैं। तो ये ईश्वरीय मत जो है ये चलती है 21 जन्म। तो देवताओं की बाबा कहता है
अपनी मत होती नहीं। और फिर रावण राज्य में तुमको रावण की मत मिलती है। तो राम राज्य में बाबा कहता राम की मत मिली, और रावण राज्य में रावण की मत मिली। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और उन धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है ना। बाकी धर्म वाले नहीं जाते, वो तो होते ही वाम मार्ग में है। लेकिन देवताएं ऐसे हैं जो पहले नहीं थे फिर जाते हैं। बाकी धर्म वाले वो शुरू से ही विकारी हैं। तो देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं, क्योंकि वो बाकी धर्म वाले होते ही वाम मार्ग में। तो ये बाबा बताता। तो इस पूरे पैरा में बाबा हमको देखो एक धारणा दे रहा है कि आज अपनी चेकिंग करो कि बुद्धि कहाँ अटकती है, उसका कारण देखो। किस प्राप्ति से बुद्धि किस आत्मा की तरफ अटकती है, और उसका कारण जान और उससे निवारण करो। तो बाबा कहता अंतर्मुखी बन, इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त हो जाओ, है ना। तो आज ये होमवर्क बाबा देता है हमको कि सारा दिन कहीं अटकना नहीं है। जो बाबा ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, हर एक को अपने को देखना, मैं कहाँ तक याद में रहता, किसके नाम रूप में फंसा, और वृत्ति कहाँ कहाँ आती जाती रहती है। तो इससे छूटना है, इन सबसे हटना है। तो प्राप्तियों को आत्मिक बनाओ, अर्थात जितना हो सके अपने को आत्मा समझो, एक बाबा को याद करो, और सब दैहिक प्राप्तियों को भूलते जाओ। ये पुरुषार्थ है। अनम्यूट करते किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? अच्छा, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई।